इवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने फूल बच्चे एक्चुअली में आए कहाँ से? सलाम दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ की शुरुआत होती है अर्थ पे। बिलियंस ऑफ ईयर्स इवोल्यूशन के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स और स्पीशीज़ उभर कर आती हैं। सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हैं आज के दिन, वो सब आए इवोल्यूशन के तहत। इनमें से एक स्पीशीज़ होती है होमो सेपियंस की, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन बंदर हमें दिखने को क्यों मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज एंड गोरिल्लास, ये सब इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो जाते? आखिर कितनी सच्चाई है इस इवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर कर देते हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्लास, बंदर और इंसानों के एंसीस्टर्स एक ही रहे हैं और वो एंसीस्टर्स आज के दिन जिंदा नहीं रहे। इवोल्यूशन को आप विजुअलाइज करना चाहते हैं तो एक पेड़ को इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टैंड से और ऊपर जाकर टहनियाँ बनती हैं और उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियाँ बनती रहती हैं। ऐसे ही अगर आप आगे चलते रहे तो जो टिप आप देखेंगे, इस पेड़ का एंड पॉइंट जो है वो सारे जिंदा जीव हैं। लेकिन एक सवाल अब भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर उन एंसीस्टर में से कुछ चिंपांजीज बने, कुछ गोरिल्लास और कुछ इंसान बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आप आगे समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इस किताब में उन्होंने द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। दोस्तों, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है, आइए जानते हैं। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन्स जो हैं वो एक से दूसरे जीव में जाती हैं। हमारे जीन्स बच्चों में पास ऑन होती हैं और जब ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलता है। थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में, कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब है अचानक से म्यूटेशन आ गई है उनकी जीन्स में, आँखों को कलर देने वाली जीन्स। अक्सर ये जो वेरिएशन होती हैं कुछ फ़ायदेमंद रहती हैं और कुछ नुकसानदेह रहती हैं। अपने इन्वायरमेंट के चलते तो कुछ सर्वाइव कर पाती हैं तो कुछ डाई आउट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है और जंगल में रहता है। उसके 5 बच्चे होते हैं, 5 में से 4 ब्राउन कलर के होते हैं और एक ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का अपने आप को अच्छे तरीके से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को छुपा लेता है उन ग्रीन कलर के पत्तों के बीच में। इसके चलते उसे एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिख पाते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर का मेंढक दिख नहीं पाता और बच जाता है और आने वाली पीढ़ियाँ भी इसकी ग्रीन कलर की हो जाती हैं। कुछ इसी तरह मोटे मोटे कामों पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यहाँ पर एक टर्म को यूज़ किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म का मिसयूज़ करते हैं, ये कह करके जो फिज़िकली फिट लोग हैं सिर्फ वही लोग सर्वाइवल कर पाएंगे। लोग इमेजिन करते हैं कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, 6 पैक्स होंगे, उन्हीं लोगों का सर्वाइवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहना एक्चुअली में गलत है। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक फिट का मतलब है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से फिट बैठ पाए। अब समझते हैं कि इवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे। इवोल्यूशन के ट्री में अगर आप टाइम में पीछे जाते रहे तो हर किसी में कॉमन एंसीस्टर्स देखने को मिलेंगे। इंसानों और बंदरों का एक कॉमन एंसीस्टर, इंसान और गाय और भैंसों का एक कॉमन एंसीस्टर, सारे जानवरों और पेड़ पौधों का एक कॉमन एंसीस्टर। पीछे हम टाइम में जाते रहे तो शुरुआत होती है तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स अगो। धरती पर उस वक्त नज़ारा कुछ और ही था। कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं थे अर्थ पे। धरती के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और इसी पानी में लाइफ की शुरुआत होती है। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था? साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही सिंपल नाम दिया है इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को। उन्होंने इसे बुलाया है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसीस्टर। शॉर्ट फॉर्म में होगा FUCA। कई बिलियन साल आगे चलें तो एक खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है इवोल्यूशन के चलते, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है
यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करता है। और एंड पॉइंट यहाँ पे निकलता है ऑक्सीजन, जो सारी स्पीशीज़ आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों 368 मिलियन ईयर्स पहले एम्फीबियंस की डेवलपमेंट शुरू होती है। एम्फीबियंस यानी सैलमेंडर और मेंढक जैसे जीन्स पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। फिर एवोल्यूशन होती है रेप्टाइल्स की, सांप, टर्टल्स, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स। इससे आगे जाके डायनासोर्स भी आते हैं। डायनासोर्स आने लगते हैं करीब 230 मिलियन साल पहले। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एवोल्यूशन की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।